नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से छठे पाठ का चौथा सेशन, समुद्र तटः। समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। हमारा देश पूरी तरफ चारों तरफ समुद्र किनारों से भरा हुआ है। इनफैक्ट हमारे देश में तो जो नीचे के तीन हिस्से हैं, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये तीनों ही समुद्र से घिरे हुए हैं। पूरब में हमारे हैं बे ऑफ बंगाल, दैट इज बंगोपसागर। दक्षिण में है हमारे हिंद महासागर, दैट इज इंडियन ओशन। और पश्चिम में है हमारे अरब सागर, दैट इज द अरेबियन सी। और इन सभी के वजह से, इन तीनों ही समुद्रों की वजह से हमारे देश को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप जो है अर्थात पेनिनसुला, इंग्लिश में हम इसे पेनिनसुला कहते हैं, अ लैंड सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर बॉडीज। तो समुद्र तट के बारे में हमने पढ़ा। समुद्र तट जो है एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी एक समान मदमस्त होकर एंजॉय करते हैं अपने आप को। वहां पर उनके चेहरों पर कोई किसी तरह का टेंशन नहीं आपको दिखेगा, कोई स्ट्रेस नहीं दिखेगा। वहां पर वो रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम आरामदेह हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। समुद्र तट की तरफ अगर आप जाओगे तो जो ठंडी हवा वहां आती रहती है, जो समुद्र आपको दूर दूर तक केवल समुद्र दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, और जो आसमान झुका हुआ है समुद्र से जुड़ा हुआ है, वह एक अद्भुत नजारा है। और खासकर शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो वह एक बहुत ही बढ़िया नजारा है। ऐसा नजारा तो मैं सोचकर ही मेरा मन बहुत हल्का हो रहा है। तो अगर हम वहां जाएंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में हमने अनेक समुद्र तटों के बारे में पढ़ा है, अभी तक जानकारी ली है। उड़ीसा में पुरी में है, कोची में है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है, गोवा में है। इनफैक्ट हमारे देश में ऐसे कई जगह है जो समुद्र, जहाँ पर हर जगह पर आपको समुद्र तट मिलेंगे, लेकिन ये कुछ समुद्र तट जो है वो काफी फेमस है, अलग अलग चीजों के लिए वो काफी फेमस है। तो जैसे कि मुंबई के लिए मैं आपको बोल चुकी हूँ, मुंबई में लोग घूमने फिरने आते हैं, पर्यटक लोग या ऐसे भी लोग घूमने फिरने आते हैं और स्वच्छंद रूप से ऐसे ही टहलते रहते हैं। मुंबई में बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो लोग, आप कभी भी जाओगे समुद्र तट के किनारे, जुहू खासकर, तो वहां पर आपको हमेशा लोगों की भीड़ मिली रहेगी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में। यहाँ पर तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के बारे में हमने जो पढ़ा है शुरुआत में, उसी का है इस एक्सरसाइज, आने वाले इन 2 एक्सरसाइजेस में उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अब पढ़ते हैं आगे। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्टकगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। अर्थात ये जो नीचे आपको वृत्त चित्र दिया हुआ है, वृत्त चित्र अर्थात सर्कल, गोलाकार में जो दिया हुआ है, पश्यत यानी वो देखकर, उदाहरण, इसके साथ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से कोष्टक गते, कोष्टक यानी जो आपको लाइंस दिख रही है सर्कल में, और सभी जगह पे देखो, क्रीडति में दिया है 1, गच्छति में 2, लिखति में 3, क्षिपति में 4, करोति में 5, पिबति में 6, रचयति में 7, आगच्छत में 8। यानी इस तरह से आपको 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। 8 राउंड्स में 8 पार्ट्स कर दिए गए हैं। बीच में एक कॉमन है रहीमः, रहीम नाम है रहीमः, और उसके बाद में हर एक सर्कल में 4 सर्कल है, 5 सर्कल हैं। बीच में जो फर्स्ट सर्कल में रहीम नाम लिखा है, फिर उसके बाद हर एक सर्कल में वर्ड्स दिए गए हैं, सेकंड सर्कल में भी और थर्ड सर्कल में भी। तो एक ही लाइन में आने वाले तीनों शब्दों से आपको, चारों शब्दों से आपको एक उचित वाक्य बनाना है। और यह जो है, जैसे मैं पहला पढ़ती हूँ आपको, रहीमः मित्र सह क्रीडति। तो रहीमः मित्र सह क्रीडति नहीं जमता है, तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति माफ कीजिए, रहीमः मित्र सह क्रीडति, यह वाक्य जमता है। तो मित्र पे हमने तृतीया विभक्ति लगाई है, मित्रेण, राइट, मित्रेण सह क्रीडति। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, यह यथा दिया हुआ है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे यथा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति।
फिर जो आता है हमारा दूसरा है रहिमः द्विचक्रिका आपण गच्छति। अभी रहिमः द्विचक्रिका आपण गच्छति नहीं बोल सकते हम, तो इसके अंदर हमारा सेंटेंस होगा रहिमः द्विचक्रिकयाः, यानी कि यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई है। रहिमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, यानी रहीम जो है द्विचक्रिका के साथ अपने आप जाता है, चलता है। तीसरा जो है हमारा रहिमः कलम पत्रम लिखति। रहिमः कलम पत्र लिखति। रहिमः कलम कैसे होगा, वो कलमेन होगा ना, कलम से, है ना। रहिमः कलमेन पत्र लिखति, तो ये यहाँ पर भी हमने तृतीय विभक्ति उपयोग लाई है। चौथा हम देखेंगे रहिमः हस्त कंदुकम क्षिपति। अब देखिए हमारा कैसा बनता है, रहिमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, तो जो है हमारा यहाँ पे हो गया रहिमः हस्तेन कंदुक क्षिपति। हस्तेन यानी हाथ से, हाथ के द्वारा गेंद से खेलता है। फिर अगला जो है पांचवा जो है रहिमः नौका जल विहारम करोति। रहिमः नौका जल विहारम करोति, तो ये जो है हमारा आ गया है रहिमः नौकया जल विहारम करोति। नौकया यानी नौका के लिए जल विहार करने जाते हैं। तो अब जो है रहिमः नौकया जल विहारम करोति, जब यहाँ पर हमने या लगाया है नौकया, हाँ, जल विहारम करोति, तो या जो लग गया है, अया जो लग गया है, यह हमारी चतुर्थी विभक्ति है। फिर छठे में क्या लिखा गया है देखते हैं, रहिमः चषक जलम पिबति। रहिमः चषक, चषक यानी गिलास, गिलास से जल पीते हैं, तो चषक केन आ जाएगा, देखते हैं। रहिमः चषकेन जलम पिबति, है ना। रहिमः चषकेन जलम पिबति, रहीम जो है जल से, गिलास से जल पीता है। अब देखते हैं दोबारा से, रहिमः तुलिका चित्र रचयति। रहिमः तुलिका चित्र रचयति, रहीम कैसे चित्र ये बनाता है, रहिमः तुलिकया चित्र रचयति। रहिमः तुलिकया, ये चतुर्थी विभक्ति यूज हो गई है, चित्र रचयति। अब जो आठवां है हमारा देखते हैं क्या है, रहिमः वायुयान ह्या आगच्छत, यानी रहीम जो है वायुयान से आ रहा है। तो देखते हैं इसका क्या सेंटेंस बना है, रहिमः वायुयानेन यानी वायुयानेन से आगच्छत। आगच्छत यानी आ रहा है, वायुयान यानी एरोप्लेन, तो यहाँ पे एन लगा है, यानी कि ये तृतीय विभक्ति है। तो इस तरह से हमने द्वितीय और तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल सेंटेंसेस बनाने में किया है। अब जो अगला प्रश्न है हमारा, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टकात यानी कि ब्रैकेट्स में जो दो वर्ड्स दिए हैं, हर एक सेंटेंस में ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स दिए हैं, दो पद दिए हैं, तो उनमें से आपको उचित पद प्रयोग करके रिक्त स्थान को जो है पूरा करना है। उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, धनिकः डैश धनम ददाति निर्धनम या निर्धनाय। तो धनिकः निर्धनाय होगा, निर्धनों के लिए, है ना। धन ददाति, धन कमाते हैं ताकि निर्धनों को बांट सकें। ख बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो पठनाय है, पठनाय और पठनेन, तो बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अगला है, सज्जनाः परोपकाराय
जीवंती, और ब्रैकेट्स में दिया गया परोपकारम और परोपकाराय, यहाँ पर आ जाएगा परोपकाराय। ये चतुर्थी विभक्ति के लिए, परोपकार के लिए ही, सज्जन लोग परोपकार करने के लिए ही तो जीते हैं, है ना। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्यः डैश पारितोषिकं यच्छति छात्राणाम छात्रेभ्यः। तो प्रधानाचार्य जो है छात्रेभ्यः, भ्यः जो है आपका बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छात्रेभ्यः। तो प्रधानाचार्य जो है बहुत सारे छात्रों को, ये आपका चतुर्थी विभक्ति में आ जाता है, छात्रेभ्यः। पारितोषिक, बहुत सारे बच्चों के लिए पारितोषिक जो है मंगवाते हैं, इनाम मंगवाते हैं, यच्छति। डैश नमः शिक्षकम या शिक्षकाय, इट इज शिक्षकाय नमः, शिक्षकों के लिए नमो नमः, मतलब हम बोलते हैं ना शिक्षकाय को प्रणाम, उनके लिए प्रणाम है हमारा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने विभक्ति का रूप किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनको सेंटेंसेस में किस तरीके से फ्रेम करना है, और किस तरह से चेंजेस आ जाता है, जैसे सिंगुलर है, द्विवचन है, मतलब टू में है, या फिर प्लूरल में है, तो किस तरह से उनको चेंज करना है, ये हमने सीखा है। सेंटेंसेस कैसे बनाना है, ये हमने किया है। इसके और भी सेंटेंसेस हम करेंगे, ग्रामर सेशंस जब आएगा हमारा, तो उसमें और भी हम सेंटेंसेस करेंगे। और लास्टली हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है, जिसमें ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए हैं, एंड करेक्ट टेंस वाला वर्ड जो है हमको चूज करके सेंटेंस में डालना था। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।